नमस्कार दोस्तों, आज हम रिलीजन एंड दलित लिबरेशन किताब का बुक रिव्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके राइटर जॉन C.B. वेबस्टर ने दलित रिलीजन के हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को दिखाया है। तो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इतिहास में दलित और उनके रिलीजन को लेके अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विश्वास, अलग अलग मत प्रकट किए गए। तो आज हम देखेंगे इस बुक रिव्यू में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले ये बुक 7 चैप्टर में डिवाइड की गई है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, थर्ड चैप्टर डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑफ रिलीजन, फोर्थ दलित थियोलॉजी एंड डॉक्टर अंबेडकर, पांचवा चैप्टर है दलित एंड रिलीजन आफ्टर अंबेडकर, सिक्स चैप्टर है एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स और सातवां चैप्टर है टुवर्ड्स हीलिंग द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑप्रेशन। तो इस किताब में जॉन C.B. वेबस्टर ने ऐतिहासिक डिबेट, करंट पर्सपेक्टिव के बारे में भी डिस्कस किया है। किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा कि मैंने जन्म हिंदू धर्म में लिया है लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म, उस चीज को लेके भारतीय इतिहास में खासकर नेशनल मूवमेंट के टाइम पे डिबेट चली, दलितों का मूल रिलीजन क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं भारतीय समाज में दलितों को सबसे निचले स्तर का स्थान दिया गया है और हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट में भी उनको निम्न दर्जे का स्थान दिया गया है, जिसमें C.B. वेबस्टर पेज नंबर 11 में लिखते हैं कि भारत में दलितों पे अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई और वो बताते हैं कि पंजाब के अंदर जो जूड़ा रिलीजन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसी को देखते हुए अलग अलग इस किताब में उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है, जिसमें जो कॉलोनियल स्कॉलर्स थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे किस तरह से लाल बेग से होके चूड़ा रिलीजन आगे बढ़ता है और दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी टू शो। तो साथ ही इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस, अलग संस्थाओं ने भी दलितों को अपनी संस्थाओं में शामिल करने की काफी कोशिश की। इसी तरह से एक सोसाइटी थी जिसका नाम था सक्का बुद्धिस्ट सोसाइटी। ये सोसाइटी मद्रास में 1898 में बनी और उसने कोशिश की जो आसपास के कोलार गोल्डफील्ड में काम करने वाले मजदूर हैं और तमिलनाडु के जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं, उनको दोबारा से बुद्धिज्म रिलीजन में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि इनका विश्वास था कि दलितों का मूल जो धर्म था वो बुद्धिज्म था। और साथ ही ये जताने की कोशिश की गई कि दलितों की प्रैक्टिस, उनके संस्कार, उनकी धार्मिक पहचान ज्यादा करीब है बौद्ध धर्म। इसी तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से अलग अलग मतों में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं में भी दलितों को शामिल करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम आगे व्यू देखेंगे किस तरह से जब अंबेडकर इस डिबेट में आए और उन्होंने अपना धार्मिक विचार लोगों के सामने रखे, 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने डिसीजन लिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ दें और उसके बाद 1956 में 6 लाख फॉलोअर्स के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये अब तक का सबसे बड़ा मास कन्वर्जन इन द नॉन हिस्ट्री माना जाता है। तो अंबेडकर ने कहा कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभी धर्म जो हैं अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि हर धर्म में अपनी खूबियां और अपनी कमियां। और अंबेडकर ने आगे कहा
कि रिलीजन इज नॉट सुपरनेचुरल, इट इज सोशल टू। तो उनका कहना था कि रिलीजन सिर्फ धार्मिक रूप से ही आदमी को अफेक्ट नहीं करता है, सामाजिक रूप से भी धर्म इंसान को अफेक्ट करता है, उसके सामाजिक स्तर को भी दिखाता है। तो इसी तरह से आगे अपनी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदुइज्म के अंदर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म असमानता, असंतुष्टता और भाईचारे के विरुद्ध काम करता है। इसमें ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती। और इसी तरह से आगे उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज नॉट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी बट बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। मतलब कि हिंदू धर्म सभी लोगों को एक समान लेके नहीं चलता, सभी लोगों को एक नजर से नहीं देखता, बल्कि वो केवल ब्राह्मण क्लास को ही सारे अधिकार देता है। इसका जिक्र हम डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग और स्पीचेस में भी देख सकते हैं, जो वॉल्यूम नंबर 5 में प्रकाशित हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, तो उन्होंने अलग सभी तरह के रिलीजन को परखा और उन्होंने लास्ट में ये पाया कि बुद्धिज्म वॉज वेरी क्लोज टू दलित्स, और बुद्धिज्म जो है वो भारत का मूल धर्म है। तो हम देखते हैं कि ये डिबेट किस तरह से पूरे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे और खासकर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक से लेके 20वीं शताब्दी तक चलती है, और जिसमें अलग अलग विचार हमारे सामने आते हैं। अम्बेडकर के विचारों से हमें ये प्रतीत हो जाता है कि दलितों का जो मूल रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, एक डिबेट हमारे सामने आती है, तो गांधी और अम्बेडकर आमने सामने होते हैं, तो दोनों के विचार सीवी वेबस्टर ने इस किताब में दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से अम्बेडकर ने कहा, क्रिश्चियनिटी इन इंडियन हिस्ट्री इंडिकेट द हायरार्की ऑल्सो, कि भारत में जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी हमें वर्ग भेद, जातियों का समावेश देखने को मिलता है। और गांधी ने इस चीज को अपोज किया। गांधी ने कहा कि कन्वर्जन जो है दलितों का वो गलत है। गांधी का मानना था कि सारे रिलीजन सच्चे रिलीजन हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना गलत है। ये विचार, गांधी के विचार बिल्कुल विपरीत थे डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से। उनका मानना था कि दलितों को अगर आजादी चाहिए, दलितों को अगर बराबरी चाहिए, तो उन्हें धर्म को छोड़ना पड़ेगा, हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं गांधी और अम्बेडकर के विचारों का जो टकराव हमें देखने को मिलता है, उसमें ये साफ हो जाता है गांधी किसी भी प्रकार के, खासकर दलितों के धर्म परिवर्तन के खिलाफ। और बाद में सीवी वेबस्टर इस किताब में बताते हैं, पेज नंबर 72 पे, कि अम्बेडकर के समय और आजादी के बाद 1947 के बाद भी, जब अम्बेडकर ने 1956 में अपने मरने से पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उसके बाद दलितों में एक अलग से मूवमेंट चला, इसको रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं। दे वांट टू शो ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी, अपनी एक अलग पहचान हिंदू धर्म से दिखाने की कोशिश की गई, तो जिसमें हम अलग अलग मतों को, अलग अलग संप्रदायों को देखते हैं, जिसमें सतनामी, आधर्मी, कबीरपंथ, रैदास, ये सभी तरह के संप्रदाय, सभी तरह के मत एक साथ मिलके दलितों को एक अलग पहचान देने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में दलितों ने अपने आप को सतनामी, आधर्मी कहना स्टार्ट कर दिया, कबीरपंथी कहना स्टार्ट कर दिया, रैदास क्या कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक पहचान दिखाई देती है कि अलग तरह से एक दलित आइडेंटिटी हमारे सामने आती है। तो ये चीजें हमें दिखाती है कि किस तरह से
किस तरह से दलितों ने अपने आप को लिबरेट आज़ाद करना हिंदू धर्म की बंदिशों से शुरू कर दिया, और जिसका रास्ता अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना कर किया। इसी तरह से 1947 के बाद वेबस्टर इसमें दिखाते हैं कि दलितों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए धार्मिक बंधनों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अब धर्म को छोड़ के बल्कि राजनीति में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को स्थापित करना स्टार्ट किया, और जो पहले से डोमिनेंट क्लास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में स्थापित थी, उनको चैलेंज करना स्टार्ट किया। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरह से एक जो मूवमेंट चला, किस तरह से अंबेडकर के व्यूज, गांधी का टकराव चलते हुए 1947 के बाद दलितों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये परिवर्तन हमें दिखाता है कि किस तरह से सीबी वेबस्टर ने अपनी किताब में एक काफी लंबे समय को दिखाने की कोशिश की है, जहाँ दलितों ने धार्मिक मान्यता से लेके धार्मिक अलग पहचान को दिखाने, अपनाने की कोशिश की है, और एक नई हिंदू आइडेंटिटी को छोड़ के एक नई दलित आइडेंटिटी समाज में दिखाने की कोशिश की। और इसी बुक में वेबस्टर ने अलग अलग एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल डिबेट्स को दिखा के एक हमारे सामने ऐतिहासिक डिबेट को रखा है, जिससे समाज विज्ञान के स्टूडेंट और जो लोग जानना चाहते हैं इतिहास में दलित रिलीजन के बारे में, दलित रिलीजन कैसे बदला, नई पहचान दलितों ने कैसे अपनाई, उसको अगर आप जानना चाहते हैं इस बुक को पढ़िए। इस बुक को प्रकाशित किया है मनोहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।